स्पाई बनना कूल लगता है ना, गन्स, मिशंस, सीक्रेट लाइफ। लेकिन धुरंधर 2 एक चीज़ प्रूव कर देती है, स्पाई बनना दुनिया का सबसे महंगा डिसीजन है। मूवी के लास्ट सीन में जसकीरत अपने घर के बाहर खड़ा होता है, माँ घर के अंदर है, बहन अपनी लाइफ जी रही है। यहाँ ना सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, बस एक ही चीज़ नॉर्मल नहीं है, जसकीरत खुद। वो चाहता तो घर के अंदर जा सकता है, दरवाज़ा खोल सकता है, अपनी माँ को गले लगा सकता है, रो रो के बता सकता है क्या क्या बीती है उस पर वो ऐसा नहीं करता है। ये एक ऐसा मोमेंट है ना, इसको मैंने जितनी बार देखा है मेरा दिल भारी हो जाता है। मैं आपको लिटरली एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता हूँ, हर बार मैं इतना कंट्रोल करता हूँ अपने रोने को लेकिन इसकी डेप्थ इतनी ज़्यादा है, ये इंडियन सिनेमा के बहुत ऊपर जा चुका है। बहुत रेयरली ऐसा होता है कोई मूवी में ऐसा कोई सीन आता है। यहाँ सवाल ये नहीं है कि वो घर क्यों नहीं गया, सवाल ये है कि क्या वो घर जा भी सकता है। एक स्पाई होने का सबसे पहला रूल क्या होता है, बलिदान परमो धर्म। मतलब आपकी खुद की लाइफ भी अब आपकी खुद की नहीं है। तुम्हारा नाम, तुम्हारी आइडेंटिटी, तुम्हारे रिलेशनशिप्स सब एक मिशन का पार्ट है। मतलब एक बंदा खुल के अपने इमोशंस नहीं लगा सकता है कहीं पे भी। अब सब कुछ एक मिशन का पार्ट बन चुका है। यहाँ वो अपनी माँ को देख सकता है पर मिल नहीं सकता, क्योंकि अगर वो अपने घर के अंदर गया तो वो अपने साथ साथ डेंजर भी लेके जा रहा है। इतनी सारे चीज़ें, इतने सारे सीक्रेट्स जो उसके पास है, और वो ऐसे छोटे मोटे सीक्रेट्स नहीं है, वो नेशनल लेवल के सीक्रेट्स है। तो बिल्कुल उसके साथ प्रॉब्लम्स भी जा रही है। अब जसकीरत एग्जिस्ट नहीं करता, जो एग्जिस्ट करता है ना वो एक रियल आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि हमजा सिर्फ एक मास्क है। और यहाँ रणवीर सिंह ने इतने डेप्थ में लिखे हुए सीन को 4 चांद लगा दिए अपनी एक्टिंग के साथ। भाई इतने सही एक्सप्रेशन, इतने एक्यूरेट एक्सप्रेशन कोई घंटा नहीं दे सकता बॉलीवुड में। यार ये वाले एक्सप्रेशन कोई एक्टिंग करके कैसे निकाल सकता है, इम्प्रेसिव। सोचो अगर तुम्हारी पूरी जिंदगी एक झूठ हो तो तुम असली में कौन हो। जसकीरत का प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो घर नहीं जा सकता, उसका मेन प्रॉब्लम ये है कि अब वो कहीं का नहीं रहा। मतलब वो कहीं बिलोंग नहीं करता, ना वो यलीना के पास जा सकता है, ना ही वो अपने घर जा सकता है, अपनी माँ को गले लगा सकता है। यहाँ असली हरामजादा ना पाकिस्तान का टेररिज्म है। और फिर आते हैं हमारे जमील जमाली, एक ऐसा इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी एक फेक आइडेंटिटी के साथ निकाल ली है। भाई बंदे ने अपनी बेटी की शादी को मिशन का पार्ट बना दिया। सिस्टम क्या चाहता है, एक परफेक्ट एजेंट जो कोई इमोशंस लगाए बिना काम कर दे और सेक्रीफाइस करे खुद को बिना कोई सवाल किए। लेकिन इंसान क्या चाहता है, एक घर, एक फैमिली, एक आइडेंटिटी। और जसकीरत इन दोनों चीज़ों के बीच में फंस गया है। एंडिंग में वो एक डिसीजन लेता है, वो सिस्टम भी नहीं चूज़ करता, वो फैमिली भी नहीं चूज़ करता, वो चूज़ करता है खुद को खोने का एक रास्ता। और शायद इसीलिए इंडियन स्पेशल फोर्सेस का एक वॉर क्राई है, बलिदान परमो धर्म। मतलब यहाँ सेक्रीफाइस सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है, अब वो कर्तव्य बन चुका है। जसकीरत जब मुड़ जाता है, घर के तरफ नहीं जाता है, वो वीक नहीं है, वो भाग भी नहीं रहा है, वो दे रहा है सेक्रीफाइस, मतलब बलिदान। बलिदान अपनी माँ के प्यार का, बलिदान अपनी पहचान का, बलिदान अपनी पूरी जिंदगी का। एक मूवी का हीरो अपने घर लौट सकता है पर एक असली स्पाई कभी नहीं। आपको क्या लगता है, मेरी बात सही है या फिर मैं ओवर थिंक कर रहा हूँ? मुझे कमेंट्स में बताओ।